मजे की बात है कि मैंने दो हॉलीवुड द बेस्ट एग्जॉटिक मैरीगोल्ड होटल पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड और बॉलीवुड में चूंकि अभी जो हाल ही में अजय देवगन के भतीजे की लॉन्चिंग फिल्म थी आजाद आजाद है जिसमें मैंने काम किया है। नमस्कार, मैं एक्टर धीरज खड़ेला। चूंकि मैं आपको बता देता हूँ, मैं अजमेर मेरी जन्मभूमि है और 96 कॉलेज में जैसा कि मैंने अभी बताया कि थिएटर की शुरुआत भी ऐसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि कभी लगता है ना कि हमें करियर में क्या बनना है। तो मेरे करियर की बड़ी छोटी सी और खूबसूरत सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि रिटन एग्जाम में जब पुलिस हवलदार की भर्ती का एक एग्जाम था और उसमें मैं सक्सेसफुली पास होके और मुझे आगे बढ़ना था, तब मैं वहां से ये सोच के भागा कि नहीं, मुझे ये नहीं करना, मुझे तो कुछ और करना है। और वो क्या करना है? वो जब कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे मैंने पहली बार पढ़ा कि आप अभिनय के शौक में आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो फिर आप अभिनय के लिए फला जयपुर का एक रविंद्र मंच होता था जहाँ पे मुझे अभिनय के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिली। 96 में थिएटर की शुरुआत इप्टा से हुई थी और मज़ेदार वाकई ये कि करना भी चाहता था और उस करने की जो शुरुआत हुई उसमें मैं ऐसा मरा, यानी कि ऐसा डरा कि पूरे 1 महीने तक का वो समय, चूँकि हम 50 लोगों की उस वर्कशॉप की जो शुरुआत हुई और मेरा नेचर थोड़ा-सा, कभी गर्ल्स लड़कियां होती थी तो उसमें शर्माना, घबराना, डरना, कभी बोल नहीं पाना और वही मेरी सबसे बड़ी ताकत भी बनी। तो मेरी जो अभिनय सफ़र की शुरुआत हुई वो 96 में हुई थी। मेरे अभिनय को या एक्टिंग के सफ़र को आज पूरा 30 साल हो गया है और इस अभिनय के इस सफ़र में लाइफ में भी कई अप्स एंड डाउन्स हुआ है। एक समय था जब 96 में जब थिएटर की शुरुआत हुई और सोचा कि अब इसी में करियर बना के आगे और खूब आगे अच्छा करेंगे। 97-98 में ड्रामा डिपार्टमेंट से भी डिप्लोमा किया। एक समय ऐसा आया अनफॉर्चुनेटली लाइफ में, एक फेज़ ऐसा जब मेरे फादर नहीं रहे। फादर नहीं होने से थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है और मुझे लगा कि अब करियर में जो ये मुझे करना है, ये वाला काम स्टॉप करना पड़ेगा। तो फाइनली मैंने कुछ समय के लिए उस चीज़ को सोच के विचार के स्टॉप भी किया और कुछ जॉब के लिए कि कहीं कुछ काम मिले, कहीं मैं कुछ अर्न कर पाऊँ। और फाइनली आप जब अभिनय के शौक में आ जाते हो तब आसान नहीं होता ज़िंदगी को पैरेलल 2 धाराओं पे लेके चलना। तो मेरे साथ भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ। शुरुआती कुछ दौर तो काम पे जाने लगा, कुछ शुरू हुआ, पर जब कुछ नाटकों के लिए बुलावे आने लगे तब काम से भी मुझे फिर बाय-बाय कहना पड़ा। और फाइनली एक बात समझ में आई कि नहीं, इस अभिनय के सफ़र में मुझे जो अपना करियर बनाना है वो पूरी तरीके से फुल ऑन अपनी समझ है उसको और इनरिच करूँगा। और वो सब सोच के विचार के मैं आज इस पूरे 30 बरस के सफ़र में आज अनगिनत ऐसे हॉलीवुड, बॉलीवुड, शॉर्ट फिल्म, एक्ट फिल्म और उसके साथ-साथ अपने साथ जो ये अनुभव लिया है उसको मैं शेयर करता हूँ ऐसे स्टूडेंट्स, कॉलेजेस, स्कूल्स, मैनी ऐसी वर्कशॉप्स के थ्रू। तो मुझे खुशी है क्योंकि मैं राजस्थान जयपुर को बिलोंग करता हूँ, मदर टंग मेरी हिंदी है और मज़े की बात है कि मैंने 2 हॉलीवुड द बेस्ट एग्जॉटिक मैरीगोल्ड होटल पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड, क्योंकि जॉन मैडन की ये फिल्म थी। जॉन मैडन साहब जो ऑस्कर विनिंग शेक्सपियर इन लव एक फिल्म बनाई, उनका मैं फेवरेट कैरेक्टर, फेवरेट एक्टर, फेवरेट इसलिए क्योंकि मुझे भी उस समय थोड़ा-सा ये इंटरेस्टिंग वे लगा कि नहीं यार, अपनी चूँकि अभिनय यात्रा हिंदी नाटकों से शुरू हुई और हॉलीवुड एक इंग्लिश फिल्म का प्लेटफ़ॉर्म, तो मैंने एज़ ए चैलेंज एक्सेप्ट किया और उस चैलेंज के साथ जो मेरा नेचर है, नेचुरल बिहेव करना, उस नेचुरल बिहेवियर की वजह से डायरेक्टर जॉन मैडन साहब ने मुझे अपने उस दोनों फ़िल्म के लिए मुझे चुना। और उसके अलावा एक मेरी
राजस्थानी फ़िल्म है। राजस्थानी फ़िल्म में चूँकि अभी अब कुछ उसका टाइटल तय नहीं है, बट राजस्थानी फ़िल्म आपको भी जल्दी देखने को मिलेगी। और एक पंजाबी फ़िल्म की है, चाइनीज़ फ़िल्म है, हिमालय सिंह उसका एक नाम होता है, वो फ़िल्में भी मैंने और कुछ हम और बॉलीवुड में चूँकि अभी जो हाल ही में अजय देवगन के भतीजे की लॉन्चिंग फ़िल्म थी, आज़ाद, आज़ाद है, जिसमें मैंने काम किया है और उसके अलावा ऐसे अनगिनत फ़िल्म है बॉलीवुड की जिसमें मैं सुपर से ऊपर और पप्पू पास हो गया, पीके, गुलाल, ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो अपकमिंग हैं, आपको जो जल्दी देखने को मिलेगी। मेरी शॉर्ट फ़िल्म है एक उदक, ब्लैंक चेक, फ्रॉम हार्ट, उसके अलावा द बाइक राइडर, उसके अलावा कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके नाम टाइटल चूँकि अभी एक एनआईडी का प्रोजेक्ट है। मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर अभी एक यथार्थ है जो एनआईडी का प्रोजेक्ट है, उसमें चूँकि मैं ट्रिपल कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, उसमें सुपर हीरो बना हूँ, एक नाना मैन बना हूँ और एक बिजनेस टाइकून, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है। जल्दी देखने को मिलेगा आपको। हॉलीवुड फिल्म को करने के बाद तो मतलब लाइफ में ऐसा एक बार भूचाल आया, तूफान आया कि मैं भी नहीं समझ पाया। कारण ये कि उस फिल्म के बाद थोड़ा सा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाकया है, क्योंकि मैं जब सेलेक्ट होके फिल्म करने पहुंचा तब तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कर किस अभिनेत्री के साथ रहा हूँ। ये तो बाद में मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि भैया तू करके किसके साथ आया, तो मैंने बताया यार कोई थी, एक ओल्ड लेडी थी और एक अजीब सा, तो बोले नाम लिस्ट में जैसा मैंने बताया, तो उन्होंने मुझसे पूछा यार तू जानता है ये कौन है? मैंने कहा नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली मैंने काम जिनके साथ किया उस समय तक मुझे नहीं पता था कि मैं काम किसके साथ करके आया हूँ। वो थी हॉलीवुड की एक बड़ी लेजेंडरी एक्ट्रेस जूडी डेंच। और जूडी डेंच चूँकि जेम्स बॉन्ड की सातों सीरीज में मेरे फ्रेंड ने जब बताया तो मैंने कहा ओह माय गॉड, मैंने इतनी बड़ी अभिनेत्री के साथ काम किया है। तो वो करने के बाद चूँकि यहाँ राजस्थान में भी जब खबर पहुँची तो मुझे इसलिए वो थोड़ा सा एक स्पेशल फील देता है कि नहीं, आपको कई अनगिनत ऐसे प्रोजेक्ट्स के साथ ऐसे इंटरव्यूज के कॉल आने लगे जब लगा कि ओ ये तो हमारी लाइफ का यार बड़ा टर्निंग पॉइंट है, तो वो बड़ा मज़ेदार रहा। डेफिनेटली मैं शायद एक्सेप्ट तो हर चीज़ को करता हूँ क्योंकि आपको पता रहना चाहिए, तो क्रिटिसिज्म में मैंने ज़्यादा गौर किया नहीं। मैं अपनी धार का, अपनी तरीके का एक अलग ऐसा इंसान हूँ कि कोई बात नहीं, आप लाइफ में जब चलना शुरू करते हो ना, तो आपके पीछे कई बार ऐसी चीज़ें भी आती हैं जो आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाती हैं। तो मैं कभी उन बातों से रुका नहीं, सुना ज़रूर, पर मैंने समझ बना के, अंडरस्टैंडिंग करके उसको और अपने आप को अपग्रेड करके और ज़्यादा निखारने की कोशिश की। क्योंकि मेरा जो अभिनय का सफ़र रहा ना वो थिएटर से था, रंगमंच। उस रंगमंच ने तो चूँकि मुझे एक टेक्निक बताई कि आप जब इंडस्ट्री में जाते हो तो कैसे आपको अपने कैरेक्टर को जीना है, संवाद यानी कि डायलॉग्स कैसे बोलने हैं। पर जब इंडस्ट्री यानी कि इस फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, जैसा कि आपने मुझसे पूछा, तो इस इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, इतना टफेस्ट, इतना मुश्किल है कि आपको प्रूव करना, आपको बने रहने के लिए आपको इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, इतना अपने आप को, अपने काम को निखारना पड़ता है। यानी कि एक अच्छे सेंस में कहें तो आपका गुड क्राफ्ट, आपका गुड आर्ट आपको सक्सेस की ओर ले जाता है। और हमेशा मैं चूँकि इंडस्ट्री के साथ, जैसा कि कई बार अच्छे अभिनय के साथ अच्छे कलाकारों से इंटरेक्शन हुआ, तो ये मैंने हमेशा लर्न किया है, सीखा है। और सीखने का ये नतीजा है कि आज जो भी छोटे या जो भी एक प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, ये सब उन मेरे साथी, दोस्त, हम सफ़र के उन सब मित्रों की बदौलत ही है। इतनी बड़ी बात कह सकता हूँ क्योंकि जो आज नहीं है, ये मेरा दुर्भाग्य मानता हूँ अभिनय में भी, क्योंकि आज दिलीप साहब नहीं है तो संजीव कुमार साहब नहीं है, पर आज जो मौजूदा हैं अभिनय के जितने बड़े बेताज बादशाह हैं, चाहे अमिताभ बच्चन साहब हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे सलमान भाई हो, चाहे ऐसे आज की जनरेशन का विकी कौशल हो, तो चूँकि इनके अभिनय कौशल का लोहा आज पूरी दुनिया मानती है, तो मैं भी चाहूँगा कि मेरा एक स्क्रीन का, जैसे अजय भाई के साथ, अजय देवगन जी के साथ एक अभिनय का
एक शेयरिंग करने का अवसर मिला, तो मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों के साथ भी मैं जल्दी आप लोगों को नज़र आऊँ। मैं अपना वाला ये सफ़र जो कि आपको बता देता हूँ, मैं चूँकि ये एक्टिंग या पर्टिकुलर आर्ट की बात कह सकता हूँ, कला। तो मेरा जो जीवन है, जिसको मैंने होम दिया या मतलब समर्पित कर दिया या डेडिकेटेड हूँ मैं, तो वो आर्ट के उस फील्ड में है जो राजस्थान फ़ोक आर्ट, म्यूज़िक, मैं उनके साथ आज चूँकि पैरेलल राजस्थान के चूँकि फ़ोक म्यूज़िक के साथ पिछले 20 वर्षों से एसोसिएट हूँ, देखता हूँ, कर रहा हूँ और इसलिए मुझे जो इन टोटल में मुझे अपनी बात रखनी है वो कि आर्ट के फील्ड में मैं बहुत पैशनेट होके काम कर रहा हूँ और आर्ट में ही मेरा सब कुछ समर्पित है। हाँ, डेफ़िनेटली आज चूँकि हम लोगों ने इस उद्देश्य से आपको मैं बता देता हूँ, एक पहल भी की है कि ऑथेंटिक आर्टिस्टों के साथ, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ गवर्नमेंट को भी अपने आप को इनरिच करना पड़ेगा। आज जो डाटाज़ गवर्नमेंट के पास हैं, वो एक समय बाबा आदम के ज़माने से चले आ रहे हैं, वो उसी लकीर के फ़कीर होके काम कर रहे हैं। तो थोड़ा-सा ये मेरा मानना है कि हम सब चूँकि आज इतने आर्टिस्टों के बीच में जाते हैं, उनको सर्च करते हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी, उनकी आर्ट को, उनकी जो कहें रियलिटी को, उनकी सत्यता को, उनके साथ हम उनको आज इन फेस्टिवल्स के मार्फत गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट करने के लिए अनेकों अनेक ऐसे आप समझिए नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ले जाने का काम भी कर रहे हैं। तो एक दौर था, एक समय था जब अच्छा राजस्थानी सिनेमा अपनी ग्रोथ के साथ बहुत अपना एक नाम और अपना एक मकाम हासिल कर रहा था, बना रहा था। चूँकि राजस्थान गवर्नमेंट यहाँ पे चूँकि दुनिया को अट्रैक्ट करता है राजस्थान, दुनिया भर के सिनेमाई लोगों को अट्रैक्ट करती है यहाँ की लोकेशंस, यहाँ का आर्ट, क्राफ्ट, एवरीथिंग। तो मैं आपके माध्यम से ये बात गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को भी कहना चाहूँगा कि डेफ़िनेटली जब गवर्नमेंट इतना सपोर्टिव होके यहाँ की लोकेशंस को प्रोवाइड करने के साथ हेल्प कर रही है, तो कम से कम फ़िल्म के माध्यम से भी, फ़िल्म को भी, राजस्थानी लैंग्वेज को, फ़िल्म को भी सब्सिडी के तौर पे थोड़ा-सा एक बार देखना चाहिए। सब्सिडी की जो एक लिमिट है, उसको थोड़ा और बड़ा करना चाहिए, जिससे एक अच्छे सिनेमा, एक अच्छे राजस्थान सिनेमा का निर्माण किया जा सके और यहाँ की इंडस्ट्री को भी एक और ग्रोथ करने का अवसर मिले। डेफ़िनेटली चूँकि यूथ आज का वैसे भी आपके माध्यम से मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, वो इतना इंटेलिजेंट है, हर तरीके से स्टडी करके, अपनी एक समझ बना के। पर छोटी-सी बात ये है कि आप छोटे से प्रलोभन, छोटी-सी चीज़ से इंस्पायर्ड होके आप जल्दी मत करो। आप एक समझ बनाओ, एक समझ के साथ एक लर्न करके आप इंडस्ट्री में कदम रखते हो, आपका करियर डेफ़िनेटली आप जिस ऊँचाइयों पे देखना चाहते हो, वो आप ले जा पाओगे। तो मैं सभी यूथ, सभी बिगिनर, लर्नर से यही कहना चाहूँगा कि आप सब्र के साथ एक समझ बना के इस इंडस्ट्री में, करियर में कदम बढ़ाइए। ऑल द बेस्ट।